बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से मैं अनीस फातिमा जमात नहुम मज़मून जोग्राफिया के दूसरे सबक ज़मीन की अंदरूनी हलचल का सेकंड पार्ट पेश कर रही हूँ। इस सबक के पहले वीडियो में हमने ज़मीन की अंदरूनी हलचल में ज़मीन की सुस्त हलचल या हरकत की मालूमात हासिल की। आज हम इसके आगे की मालूमात हासिल करेंगे। सुस्त हरकत के बाद अब हम देखेंगे ज़मीन की तेज़ हरकत। ज़मीन की तेज़ हरकत की वजह से ज़लज़ला और आतिशफ़िशां वजूद में आते हैं। ज़लज़ला और आतिशफ़िशां के ताल्लुक़ से टीवी वगैरह पर आपने सुना और देखा होगा। तो सबसे पहले हम ज़लज़ला क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। ज़लज़ला बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एक तजुर्बा बताया था जिसमें एक टेबल पर अलग अलग अशिया रखकर उसको हिलाया गया। उसके बाद हमने दी गई अशिया पर टेबल की हरकत का क्या असर हुआ। ठीक उसी तरह सतह ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल की वजह से खशरे अर्ज पर ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है। खशरे अर्ज यानी ज़मीन का ऊपरी ठोस हिस्सा। ये तनाव एक हद से ज़्यादा हो जाने पर तवानाई का इखराज होता है और तवानाई की लहरें पैदा होती हैं। इस वजह से सतह ज़मीन हिलने लगती है यानी ज़लज़ला आता है। ज़लज़ले की शिद्दत रिख्तर इकाई में ज़लज़ला पैमा के ज़रिए नापी जाती है। आइए अब देखते हैं ज़लज़ले की वजूहात। इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखिए, खशरे अर्ज पर ज़बरदस्त तनाव पैदा होना। नंबर 2, बर्रे आज़मी प्लेट का खिसकना यानी अपनी जगह से सरक जाना। नंबर 3, बर्रे आज़मी प्लेटों का एक दूसरे की जद में आ जाना यानी टकरा जाना। नंबर 4, बर्रे आज़मी प्लेटों का एक दूसरे के ऊपर या नीचे चले जाना। नंबर 5, सतह ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में तनाव पैदा होकर चट्टानों में शिगाफ पैदा होना। तनाव क्या है और कैसा होता है, इससे पहले के वीडियो में हमने तजुर्बे के ज़रिए देखे और समझने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर 6 देखिए, आतिशफ़िशां पहाड़ों की दरीदगी यानी पहाड़ों का फटना। उसके बाद देखिए ज़लज़ले का मरकज़ व माविन मरकज़। ज़लज़ले का मरकज़ व माविन मरकज़ क्या है ये समझना है हम। सतह ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई पैदा होती है। जिस जगह से तवानाई का इखराज होता है यानी तवानाई निकलती है उस जगह को ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं। इस मरकज़ से सतह ज़मीन की जानिब तमाम सिमतों में तवानाई का इखराज मुख्तलिफ किस्म की लहरों की शक्ल में होता है। तवानाई की ये लहरें सतह ज़मीन पर जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं उस जगह को ज़लज़ले का माविन मरकज़ कहते हैं। शक्ल में देख सकते हैं आप कि ज़लज़ले का मरकज़ व माविन मरकज़ कहाँ है। अब देखिए ज़लज़ले की लहरों की किस्में। ज़लज़ले की लहरों की 3 किस्में इब्तिदाई, सानवी और सतही होती हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 इब्तिदाई लहरें, जिसे प्राइमरी और पी वेव्स कहा जाता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद ये लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं। ये लहरें ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन के निस्फ़ ख़ुतर की शक्ल में सतह ज़मीन की तरफ तमाम सिमतों में तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती हैं। इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव के सिमत आगे पीछे होती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में सफ़र कर सकती हैं। ये थी इब्तिदाई लहरें। देखते हैं नंबर 2 सानवी लहरें, जिसे सेकेंडरी और एस कहा जाता है। सतह ज़मीन पर पहुंचने वाली लहरें या एस लहरें कहते चारों सिम फैल जाती हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। इन लहरों की निस्बत कम होती है। ये लहरें सिर्फ ठोस अशिया से गुजरती हैं, लेकिन माया अशिया में शामिल होकर जज्ब होने की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें ऊपर नीचे हिलती हैं। ये लहरें इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। तबाहकुन यानी तबाही लाने वाली, बर्बादी लाने वाली लहरों की अब तीसरी किस्म देखिए,
नंबर 3, सतही लहरें, जिसे सरफेस और एल वेव्स कहा जाता है। इब्तदाई और सानवी लहरों के सतह ज़मीन पर पहुंचने के बाद सतह ज़मीन पर नई लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें ज़मीन के मुहीत पर फैलती हैं। ये लहरें सबसे ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। ये थी लहरों की 3 अक़साम। के बाद देखिए ज़लज़ला पैमा, जिसे सिस्मोग्राम कहा जाता है। ज़लज़ला पैमा ये ज़लज़ले की शिद्दत नापने का आला है। इस आले के ज़रिए ज़लज़ले की लहरों की तरसीम बनाई जा सकती है। इस तरसीम के मुताले से ज़लज़ले की शिद्दत का पता चलता है। अब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जदीद ज़लज़ला पैमा तैयार किए गए हैं, जिसके ज़रिए इंतहाई बारीक लहरों की भी पैमाइश की जा सकती है, जिससे ज़लज़ले की शिद्दत का पता चलता है। इसके बाद देखिए ज़लज़ले के असरात। बच्चों, आपको पता होगा कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो इसकी वजह से ज़मीन पर इसके असरात पड़ते हैं और नुकसानात भी होते हैं। ठीक उसी तरह ज़लज़ले की वजह से भी ज़मीन के अंदर और सतह ज़मीन पर भी उसके असरात पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ज़लज़ले के क्या असरात होते हैं। नंबर 1 देखिए, उसमें सबसे पहले ज़मीन में शिगाफ पड़ते हैं। नंबर 2, ज़मीन के इर्तिआश से चट्टानें खिसकती हैं। इर्तिआश यानी कांपना या लरजना। नंबर 3, ज़ैर ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे पानी के रास्ते बदल जाते हैं। मसलन कुओं में पानी भर जाता है या कुएं सूख जाते हैं। नंबर 4 देखिए, कुछ इलाके उभर जाते हैं जबकि कुछ इलाके धंस जाते हैं। नंबर 5, समंदर के पानी में सुनामी लहरें तैयार होती हैं। इन लहरों की वजह से साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 6, बर्फानी इलाकों में बर्फ की चट्टानें ढह जाती हैं। नंबर 7, आमोदरफ्त के रास्ते मुतासिर हो जाते हैं। नंबर 8, इमारतों के गिरने से जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 9, पैगाम रसानी का निज़ाम ठप हो जाता है। ये थे ज़लज़ले के असरात। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने ज़मीन की तेज़ हरकत में ज़लज़ला क्या है, ज़लज़ले की वजूहात, ज़लज़ले का मरकज़ व माविन मरकज़, ज़लज़ले की लहरों की 3 किस्में और उसके बाद ज़लज़ले के असरात, इन तमाम नुकात की तफसीली मालूमात हासिल की। इन तमाम अहम नुकात को ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। ज़मीन की अंदरूनी हलचल इस सबक का आखिरी हिस्सा इंशाअल्लाह हम इसके बाद के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।